हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया हो गए। सबसे पहले वेलकम टू दिस न्यू वीडियो एंड टू माय चैनल। सो दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सागर एंड मैं बनाता हूं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड सम एंटरटेनिंग व्लॉग्स अबाउट कनाडा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड विदाउट फर्दर अडू, आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कनाडा में। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट G2 ड्राइविंग लाइसेंस। एंड आज हम बात करेंगे G2 ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, एंड पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा हैमिल्टन में G2 ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपीरियंस, मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस कैसा था, एंड हाउ इट इज, हाउ टफ इट इज, हाउ डिफिकल्ट इट इज, हाउ इजी इट इज, हाउ आसान इट इज। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। इट्स ऑल अबाउट G2। सो लेट्स बिगिन विद द व्लॉग नहीं, वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइज, यू नो इट, मेरा G2 बन गया है, मेरा G2 क्लियर हो चुका है, माई ड्राइविंग लाइसेंस इज डन। अब हम वो सागर नहीं रहे जो लिबर लिबर करते हैं, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। जिथे जावांगे गड्डी मोड़ांगे। सो एनीवेज, अब मेरा G2 बन चुका है। तो जिसने मुझसे पंगा लिया है, रोड पे ध्यान से निकले। सो जोक्स अपार्ट, तो आज हम बात करेंगे कि G2 के बारे में सब कुछ। सो व्हाट इज G2? G2 इज अ ड्राइविंग लाइसेंस हमारा जो रोड टेस्ट होता है अपना, एंड G इज हमारा हाईवे टेस्ट जो फुल लाइसेंस जिसको हम बोलते हैं। तो G2 और G में फर्क क्या होता है, आइए जानते हैं। सो बात करते हैं G2 और G के फर्क की। सो G लाइसेंस जो है वो हमारा एक फुल लाइसेंस होता है, G2 लाइसेंस होता है वो एक बिगिनर्स लाइसेंस है। फर्क इतना है कि G2 में एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, वेरएस G में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड वो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इतनी है कि आप अगर दारूबाज हो तो आप दारू पी के गाड़ी चला सकते हो सर्टेन लिमिट तक, बट इफ यू आर नॉट दारूबाज, आपके लिए G2 और G ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बट स्टिल लाइक 12 मंथ्स आफ्टर G2 आप एक अपना G लाइसेंस भी दे सकते हो। उसमें हाईवे का टेस्ट होता है, वेरएस G2 इज बेसिकली हमारा रोड टेस्ट जिसमें आपको पार्किंग, सिग्नल चेंज, लेन चेंज, ये सब कुछ बेसिक जो रोड का टेस्ट होता है वो कवर करना होता है। सो ये इतना फर्क है। एंड अगर आपको स्टिल G1 G2 के फर्क के बारे में जानना है, तो मैंने G1 के टाइम पे, जब मैंने G1 क्लियर किया था, एक वीडियो बनाई थी G1 के बारे में, तो जरूर जाके देखना वो वीडियो मेरे चैनल पे, वो भी पड़ी हुई है। सो डू चेक इट आउट। सो पूरी बात करते हैं G2 लाइसेंस के बारे में। G2 लाइसेंस कितने डॉलर में बना, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, कब दे सकते हो, तो सारी बात करते हैं। सो पहले बात करते हैं कब दे सकते हो। यूजुअली एक रिस्ट्रिक्शन होती है 8 to 12 मंथ्स की, आई गेस। अगर आप बिल्कुल ही न्यू हैंड, कोई एक्सपीरियंस नहीं था आपका बैक इन इंडिया या बैक इन होम कंट्री, तो आपको G1 जो रिटन टेस्ट होता है उसके अराउंड 8 मंथ्स के बाद आप G2 दे सकते हो, एलिजिबल होते हैं। बट इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस, तो आपका वो जो बीच में गैप है दोनों के बीच, G1 और G2, वो टोटली खत्म हो जाता है। तो आप इमीडिएटली G1 के बाद G2 दे सकते हो। सो मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे को भी अलाउड था कि G2 आप कभी भी दे सकते हो, बट मैंने अपना पर्सनल रीजन की वजह से थोड़ा 2-3-4 महीने के बाद बनवाया। बट तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन की बात है कि आप कब दे सकते हो। बात करें फीस की, तो जब आप G1 देते हो, G2 की फीस उसमें ही इंक्लूडेड होती है। $153 या $159 जो आपके लगते हैं, उसी में इंक्लूडेड होती है आपकी वन टाइम G2 की फीस, यानी कि आपके रोड टेस्ट की फीस भी उसी में इंक्लूडेड होती है। सो आपको जस्ट टेस्ट बुक करना होता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल के उनकी साइट पे जाके, ड्राइव टेस्ट की। सो आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है एडिशनली। बट हाँ, अगर आप फेल हो गए तो आपको एडिशनल चार्ज लगेगा, एक $40 का आई गेस आपकी जो फीस होती है वो लगती है दोबारा। तो ये कुछ है कि फीस के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, जो ये ऑफिशियल फीस की बात थी, जो कॉस्ट की बात करूं, तो यूजुअली आई वुड सजेस्ट समवेयर अराउंड लाइक, अपनी ड्राइविंग के अकॉर्डिंग। मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई हुई थी, स्टिल यहाँ के रूल से फेमिलियराइज होने के लिए, एंड काफी टाइम हो गया था गाड़ी को टच किए, तो मैंने 4 to 5 क्लासेस ली थी G2 की। पर क्लास की कॉस्ट थी अराउंड $40। सो दैट वाज फॉर माय क्लास की कॉस्ट जो मैंने ड्राइविंग स्कूल से ली थी। आप यूजुअली कई लोग 40 की जगह 50 चार्ज करेंगे, एंड डिपेंडिंग अदर कॉस्ट, अगर आप उनके से सर्टिफिकेट बनवाना है, वट एवर द कॉस्ट इज, वो आप अपने ड्राइविंग स्कूल से पता कर सकते हैं। फॉर मी इट वॉज $40 की पर क्लास, एंड मैंने 5 क्लासेस ली थी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट एक कॉस्ट और होती है, दैट कॉस्ट इज, गाड़ी लेके जाते हैं तो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी, तो आप किसी और की गाड़ी लेंगे। तो यानी कि अगर आप ड्राइविंग स्कूल से कार बोरो कर रहे हैं टू ड्राइव इन द ड्राइव टेस्ट, क्योंकि वहां पे आपको अपनी गाड़ी लेके जानी होती है, तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो ड्राइविंग स्कूल्स प्रोवाइड कराते हैं आपको गाड़ी। तो लास्ट दिन की क्लास प्लस कार कॉस्ट मिला के मेरे को $180 लास्ट दिन देने पड़े थे। सो अराउंड $300 में मेरा फुल G2 लाइसेंस बन गया। सो दैट वाज द कॉस्ट पार्ट।
सो अगर बात करूं मैं अपने एक्सपीरियंस की, मैंने अपना टेस्ट दिया हैमिल्टन के ड्राइव टेस्ट में कैनोरा एवेन्यू पे। तो बहुत ही इजी टेस्ट था, मेरे को बहुत मजा आया वो टेस्ट में पर्टिकुलरली। तो इट वाज इजी फॉर मी। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि अगर आप जिस दिन टेस्ट दे रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप उस दिन क्लास भी लें, क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा ड्राइविंग मोड में चला जाता है, थोड़ा अटेंटिव रहता है। तो जब आप टेस्ट देते हैं तो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड अटेंटिव टू द रोड एंड ट्रैफिक। तो आपका वो मेंटल जो बायस होता है कि मैं कर लूँगा, उसी दिन जाके थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत होती है। तो एक क्लास पहले ले लेना उसी दिन, जस्ट फॉर द सेफ्टी मेजर्स, कि आपका ध्यान सही रहे, रोड पे रहे। तो ये मेरी एडवाइस है। अगर आगे बात करूं तो जब मेरी क्लास पूरी हुई उसके बाद मेरा टेस्ट था दोपहर को। काफ़ी हैवी ट्रैफिक होता है दोपहर को, तो आई वुड सजेस्ट कि मॉर्निंग में अगर लोगे तो ठीक है, बाकी अगर ट्रैफिक में भी ले लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरा टेस्ट शुरू हुआ, सबसे पहले वहाँ से अंदर मैंने जाके टिकट ली, मैंने अपना लाइसेंस नंबर भरा था, उन्होंने मेरे को टिकट जनरेट की। मेरी कार पार्किंग में खड़ी थी, अपने लाइसेंस प्लेट नंबर डालनी होती है कि कहाँ पे खड़ी है, वो सब पता कर लेते हैं। एंड जब आपका इंस्ट्रक्टर आएगा तो यार वो बेसिकली पहले आपकी कार इंस्पेक्शन करेगा, दैट इज कि वो आपकी कार सेफ है, ड्राइवेबल है। तो बेसिकली वो आपको अपनी कार स्टार्ट करने को कहते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक, बेसिक इंस्पेक्शन, वाइपर्स एंड ऑल। अगर रेनी डे है तो बेसिक इंस्पेक्शन करेंगे, विच इज़ नॉट टफ एट ऑल। तो आपकी इंस्पेक्शन कर ली कार की, एंड उसके बाद आपका एक्चुअल टेस्ट शुरू होगा। आपकी गाड़ी में आपके साथ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बैठेगा, वो आपको सारा जो रोड टेस्ट का प्रोसीजर है, क्या चीज़ें वायलेट नहीं करनी, क्या चीज़ें सही करनी है, डूज एंड डोंट बताएगा, एंड बताएगा टेस्ट में क्या क्या जज होगा। तो ये कुछ वो आपको बताएगा। एंड देन वो आपको 15 मिनट का टेस्ट होता है। पर्टिकुलरली आपको एक जगह पे लेके जाएंगे, ड्राइव टेस्ट से बाहर निकलवाएंगे कि राइट मुड़ जाओ, लेफ्ट मुड़ जाओ। ड्राइव टेस्ट से बाहर निकले आप, वहाँ पे जाके आपको एक पर्टिकुलर जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको पैरेलल पार्किंग, रिवर्स पार्किंग, ये सारी चीज़ें जो पार्किंग से होती हैं, बेसिकली सारी जो पार्किंग होती है, फ्रंटल, बैक, ये सब करवा के देखेंगे। यूजुअली पैरेलल पार्किंग करवाते हैं, कर्ब साइड पार्किंग करवाएंगे। तो ये पार्किंग कुछ करवाएंगे, एंड देन आपको कहेंगे कि रोड पे दोबारा ले जाओ, लेन चेंज करो, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसको फॉलो करो। बेसिक ड्राइविंग आपकी टेस्ट करेंगे। पर्टिकुलरली मेरा टेस्ट बहुत मक्खन जा रहा था, बट एक हिकअप आया था बीच में। वन हिकअप बेसिकली वाज कि पेडेस्ट्रियंस का यहाँ पे राइट हमेशा होता है, फर्स्ट राइट पेडेस्ट्रियन, नो नथिंग, नाडा, कुछ नहीं, पेडेस्ट्रियंस आर ऑलवेज द अटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो मेरे टाइम पे दो गाड़ियों के बीच डिस्टेंस मेंटेन करके चलना होता है, मैं वो डिस्टेंस मेंटेन किया था, बट बीच में, नॉट ऑन द पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, गाड़ी के मतलब रोड के बीच में, जहाँ सिग्नल से थोड़ी पहले मैं दो गाड़ियों के बीच डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, उस बीच में एक पेडेस्ट्रियन निकला। मैं अपनी तरफ से सही कर रहा था, बट स्टिल मेरे इंस्ट्रक्टर ने वहां पे मेरे को एक बोला, इंस्ट्रक्शन दी कि आपको दूर से अगर दिख गया ना कि पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो रोक लो। डजेंट मैटर कि आप रेड लाइट के पास पहुंचे हो, नहीं पहुंचे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पेडेस्ट्रियन हैज ऑलवेज द फर्स्ट राइट। तो उसने इतनी बात बोली थी, एंड मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि मैं भी नहीं पहुंचा था वहां पे, बट शी सेड कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू आर रॉन्ग, आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये हिकअप था जस्ट, एंड हम पहुंच जाते हैं ड्राइव टेस्ट पे वापस। मेरे को फ्रंटल पार्किंग करने को बोलती है, टू द राइट, मैंने वो कर दी, एंड उसके बाद वो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको आपका टेस्ट हमने पास कर दिया है, सो यू आर गुड विद G2, एंड आपको G2 लाइसेंस अंदर से मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं अंदर गया, पेपर वर्क किया, अपना साइन वाइन किए जो करने होते हैं, एंड मेरे G1 पे स्टिकर लगा दिया, विच वॉज अ टेम्परेरी G2 बन गया वो मेरा। एंड उन्होंने बोल दिया कि 15-20 दिन में आपका फिजिकल G2 जो है आपके पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगा। So that was my experience. So that's pretty much about the video यार। So आपको अब पता लग गया है मेरे एक्सपीरियंस से भी, and you know it, as long as you are following all the rules, आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रख रहे हैं, you are driving safely, you are driving good with all the procedures, you are good to go, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई टफ नहीं है एग्जाम, कोई डिफिकल्ट नहीं है। So chillax, थोड़ा शांत रहें जब ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग पे ध्यान दें। as long as you are doing this, you are good to go, आप पास होने वाले हो, कोई फिक्र नहीं है। So that's pretty much it for the video guys। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको, एंड इसी तरह चैनल पे प्यार बरसाते रहें। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दो। एंड कोई सवाल, क्वेरी, क्वेश्चन कोई है, कोई डाउट है, स्टिल कोई डाउट है तो पूछ देना, वो कमेंट में ड्रॉप कर देना अपना कमेंट बॉक्स में। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइज। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू अराउंड एंड ड्राइव सेफ, बाय।